जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। हमारे हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो भी औरत पूरी निष्ठा से संकट चौथ के व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वह संतान पक्ष की ओर से कभी भी निराश नहीं होती। चौथ माता के आशीर्वाद से संतान उज्जवल भविष्य और लंबी आयु वाली होती है। तो संकट चौथ का व्रत रखने वाली बहन हर तरफ से सुखी और सौभाग्यशाली होती है। तो व्रत रखने वाली मेरी प्यारी बहनों के लिए आज मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है जेठ माह के संकट चौथ की व्रत कथा। तो सभी बहनों से मेरा कहना है कि इस कथा को पूरे प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक एकाग्र होकर सुने और कथा के बीच बीच में हुंकारे भरते रहें। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि आपके माथे में तिलक, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी और गले में भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। अगर मंगलसूत्र नहीं है तो आप लॉकेट या चेन डाल सकते हैं। अगर कोई बहन ऐसा करने में असमर्थ है तो सबसे पवित्र मोली होती है, उसी को अपने गले में धारण करें और फिर हाथ में आंखें लेकर एकाग्र होकर प्रसन्नता पूर्वक कथा को सुनें और कथा समाप्त होने पर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए कहानी को लाइक करें और व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार मीरा भक्ति चैनल पर कथा सुन रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि मीरा भक्ति चैनल पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिलेगी, जिसे सुनकर हमें अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पता चलता है और हम सब मिलकर अपने रीति रिवाजों को बरकरार रख सकते हैं ताकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे और हम खूब तरक्की करें, उन्नति करें, खुश रहें। आप सभी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं जेठ संकट चौथ व्रत कथा। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसका पूजन कैसे करना चाहिए। इस महीने में आने वाली चतुर्थी का नाम क्या है, भोजन में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इसकी सारी विधि मुझे आप विस्तार से बताएं। तो गणेश जी ने कहा कि हे माता, जेठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रतिदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। घी से बने हुए भोजन, हलवा, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करने चाहिए और संकट चौथ की व्रत कथा सुननी चाहिए। रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। हे माता पार्वती, आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसके अंदर गणेश पूजन और व्रत की संपूर्ण विधि है जो पुराणों में वर्णित है। ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निशांत उसके 4 पुत्र थे। समय के साथ पुत्रों के बड़ा होने पर ब्राह्मण ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। घर में 4 बहुएं आ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश थे। उनके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। जैसे ही संकट चौथ का व्रत आया तो बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई। मैंने अपने पिता के घर इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे सासू माँ, आप मुझे यहाँ भी व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। तो सास ने कहा कि बहू, तुम्हारे ससुर से पूछना होगा, उनकी अनुमति के बिना तुम व्रत नहीं रख सकती। यह कहकर सास ने उसके ससुर से कहा। तो उसके ससुर ने पुत्रवधू की सारी बातें सुनकर कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो, श्रेष्ठ हो। तुम्हें किस प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है और ना ही तुम कोई भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम व्रत क्यों करना चाहती हो। हे सौभाग्यवती,
अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, हम तो नहीं जानते। फिर तुम इनका व्रत क्यों करना चाहती हो? मैं ऐसे व्रतों में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें व्रत रखने की इजाजत नहीं दे सकता। सास ससुर से यह जवाब सुनकर बड़ी बहू को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। वो संकट चौथ के दिन मन ही मन गणेश भगवान का पूजन करती और व्रत रखती। रात को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती थी, लेकिन उसके सास ससुर को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था। कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। थोड़े ही दिनों बाद संकट चौथ का व्रत आया तो बड़ी बहू ने व्रत रखा, विधि पूर्वक पूजा की। रात को चंद्रमा उदय होने पर जैसे ही चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए गई तो पीछे से उसका बालक रोने लगा। तो उसकी सास और उसका पति उसे आवाजें लगाने लगे। उसकी सास जब आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बहू की हाथ में थाली है और वो बाहर से आ रही है। तो सास ने बहू से पूछा कि इतनी रात को तुम क्या कर रही हो और अब तक कहाँ थी? तो उसने कहा, सासू माँ, मैं संकट चौथ का व्रत रखती हूँ। मैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए गई थी, अब मैं व्रत का पारण करूंगी। देखो, गणेश भगवान की कृपा से मुझे कितने सुंदर पुत्र की और आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैंने आपको बताया नहीं, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं संकट चौथ के व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी सास पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने उसके पति से जाकर कहा कि तुम्हारी बहू ना जाने कौन से टोने टोटके करती है और कहती है कि मैं गणेश जी का व्रत करती हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही तुम्हारे पिताजी को। अगर मेरी मानते हो तो बहू से कह दो आज से व्रत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बेटे ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि मेरे माता पिता के खिलाफ जाकर तुम कोई भी व्रत नहीं रख सकती, ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती रहती हो। हमें इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। आज के बाद तुम ये व्रत नहीं करोगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे माँ बाबूजी कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, अन्यथा तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बड़ी बहू ने अपने पति को बहुत समझाया कि मैं इस व्रत को बचपन से करती आ रही हूँ। यह संकटनाशक, सुख समृद्धि और सुख सौभाग्य देने वाला व्रत है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं मेरे माँ पिताजी के खिलाफ जाकर तुम्हें व्रत रखने की इजाजत नहीं दे सकता। यह जानकर बहू को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी। जैसे ही अगला संकट चौथ का व्रत आया तो उसकी सास और उसके पति ने उसकी पूरी निगरानी रखी और उसे व्रत नहीं करने दिया। तो इस तरह व्रत के भंग होने से गणेश जी भगवान नाराज हो गए। धन धान्य में कमी आने लगी और कोई भी काम बिना कठिनाई के पूरा नहीं होता। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उसका पुत्र विवाह योग्य हो चुका था। ब्राह्मण ने एक अच्छा सा घर देखकर अपने पोते का रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही दिनों में विवाह का मुहूर्त निकाला गया और शादी की तैयारियां होने लगी। और वह समय भी आ गया जिस दिन बड़ी बहू के बेटे की शादी थी। उसे दूल्हा बनाया गया और खूब सारी बड़ी बारात लेकर ब्राह्मण नाचता कूदता बड़ा हंसता हुआ अपने पोते को ब्याहने के लिए चला। जैसे ही वह पोता अपने ससुराल में पहुंचा तो वहां खूब आदर सत्कार किया गया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। जैसे ही फेरों का समय आया तो दूल्हा और दुल्हन फेरों में बैठे थे तो गणेश भगवान के प्रकोप से खूब बुरी तरह से आंधी आई और मंडप में खलबली मच गई और वहां से लड़का गायब हो गया। सारे लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसी ने उसका अपहरण कर लिया क्या। दूल्हे को खूब ढूंढा गया लेकिन दूल्हा नहीं मिला। दूल्हे के नहीं मिलने से सारे लोग बहुत ही दुखी हुए। निराश और हताश ब्राह्मण जैसे ही बारात लेकर वापस लौटने लगा तब उसकी पुत्र वधू ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैसे ही बारात वापस आई तो सारा समाचार सुनकर बेटे की माँ बहुत ही दुखी हुई और अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया था, उसी के परिणाम से मेरा पुत्र आज गायब हुआ है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव भी बहुत ही दुखी हुआ और कहा कि बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा।
तो यह देखकर उसकी पौत्र वधू भी बहुत ही दुखी हुई। बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं पूरे विधि विधान से संकट चौथ का व्रत कर सकूं, ताकि मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा खुशी से करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अब सास बहू दोनों हर माह आने वाली संकट चौथ का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेद ज्ञाता दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए मधुरवासिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बाद में पूरी भक्ति पूर्वक भोजन करवाने के बाद उसे दान दक्षिणा सहित विदा किया। कन्या की सेवा भाव से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण के वेश में गणेश जी हूँ और तुम्हारे दुखों के निवारण के लिए आया हूँ। तो ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि तुम बहुत ही सुंदर विचार वाली और सुलक्षणा नारी हो। जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही घर आएगा और जो तुम चाहती हो वही होगा। कन्या को इस तरह का वरदान देकर गणेश जी उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस बालक को नगर में ले आए और अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ। संपूर्ण नगरवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाने लगे। बालक की माता की खुशी की कोई सीमा ना रही। उसने भागकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की पूजा और व्रत करने से ही मैंने मेरे खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त किया है, और गणेश जी का बार बार धन्यवाद करने लगी। फिर दयादेव ब्राह्मण ने मंडप का निर्माण करवा के विधि पूर्वक अपने पोते और पोते की बहू का विवाह संपन्न करवाया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, जैसा बड़ी बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, और कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अब अपने सुनेंगे 12 मासी संकट चौथ की कथा, जो हर संकट चौथ के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पालन करती। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहां चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा कि ताई, आप ये लड्डू क्यों बना रही हो? तो ताई बोली कि आज बेटा वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तू तो गायों को चराने के लिए चला जाता है, पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, ये चौथ माता की आंखें हैं जो अपने साथ ले जा।
यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आँखों को डाल देना और विनायक जी का नाम ले लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आँखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भयानक से भयानक जानवर थे, तो उसे उन आँखों को पूर कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि मेरे एक ही इकलौता पुत्र है और आज जो घड़ों का अलाव चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया और वह वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव तो उसी दिन घंटे भर में पककर तैयार हो गया। तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकाले जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी, इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है, जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें। पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। तो चलिए अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु।
धर्मकेतु की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत और उपवास पूजा पाठ करती थी, गणेश भगवान की परम भगत थी। और वो चंचलता थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, भोग विलास में लीन रहती, धर्म कर्म में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो, अपना शरीर बिल्कुल सुखा कर कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं की, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कर वह उसे रोजाना ताने मारती, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती। लेकिन चंचलता के तो ये रोज का नियम हो गया। वह हर रोजाना सुशीला को ताने मारती। तो एक दिन सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। तो वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि गणेश भगवान, ऐसा क्यों, मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी, उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। तो इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था, उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला सरल स्वभाव की थी, तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की और तो ये थी जेठ माह में सुनी जाने वाली संकट चौथ व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहनों को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना और व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में भी इस कथा को शेयर करना। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।